एक छोटे से गांव सोनपुर में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती औरत रहती थी। उसके पास सिर्फ एक भैंस थी। वह उस गाय का दूध बेचकर गुजारा करते थे। हर रोज की तरह एक दिन गौरी जंगल में भैंस के लिए हरा चारा काटने जा रही थी। जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ पर एक जादुई मैना बैठी थी। वाह, यह औरत कितनी मेहनती है। रोज जंगल आती है, लेकिन फिर भी इसकी जिंदगी आसान नहीं है। एक भैंस से कितना ही दूध मिलेगा। क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। इतना सोचकर मैना पेड़ से उतरी और एक सुनहरी चमक के साथ एक सुंदर गाय में बदल गई। गाय गौरी के पास आई और बोली, हे दयालु औरत, मैं बहुत अकेली हूँ। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे अपने घर ले चलो तो मैं तुम्हें भरपूर दूध दूंगी। गौरी हैरान होकर बोली। अरे, गाय बोल रही है? यह कैसे हो सकता है? गाय मुस्कराई। गौरी का दिल भर आया। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। वह गाय को अपने घर ले आई। घर पहुंचकर उसके पति देवू ने पूछा, गौरी, तुम तो चारा लेने गई थी, फिर यह गाय कहाँ से ले आई? गौरी ने सारी बात बता दी। अगर यह सच है तो हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। देवू खुश होकर बोला। कुछ ही दिनों में गाय के दूध से उनके घर की हालत सुधरने लगी। जब गौरी ने गाय के नीचे बाल्टी रखी तो वे सब हैरान हो गए। जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करते थे। जो बचता उसे गरीबों में बांट देते थे। लेकिन उनका पड़ोसी कालू, जो बहुत ईर्ष्यालु था, यह सब देखकर जलने लगा। एक दिन उसने छुपकर देखा कि गाय इंसानों की तरह बातें कर रही है। कालू ने सोचा, अगर ये गाय न रही तो इनकी कमाई भी खत्म हो जाएगी। एक दिन जब देवू गाय को जंगल ले गया, कालू ने मौका देखकर गाय को नुकसान पहुंचा दिया। गाय गिर पड़ी और बेहोश हो गई। देवू बहुत रोया, लेकिन तभी उसे गाय की कही हुई बात याद आई। उसने उसी पेड़ की पत्तियां गाय के सिर पर रखीं और गाय फिर से जिंदा हो गई। इसके बाद गांव में गाय के चमत्कार की चर्चा फैल गई। गांव का जालिम सरपंच भैरव सिंह भी लालच में आ गया। उसने गाय को हथियाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने गाय को छूने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे। गाय ने कहा, जो गरीबों को सताता है उसे मेरी शक्ति नहीं मिलेगी। सरपंच को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गरीबों की जमीन वापस की और माफी मांगी। एक दिन गाय ने गौरी और देवू से कहा, तुम दोनों मेहनती और नेक दिल हो। अब मैं किसी और जरूरतमंद की मदद करने जा रही हूँ। गौरी ने कहा, गाय माता, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। गाय माता वहां से चली गई। गौरी और देवू फिर भी खुश थे, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं था, सम्मान, संतोष और अच्छा जीवन भी था।